हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी विलमार की क्वार्टर 2 के रिजल्ट आ चुके हैं। इसको हम डिटेल में देखेंगे। सीईओ ने क्या कहा, आगे का परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है, वो भी इस चार्ट का शेयर का प्राइस, तो वो भी उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, सबसे पहली बात है। और अदानी विलमार के ऊपर हम डेली या फिर टाइम टू टाइम टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। 310 रुपये सपोर्ट की हमने बात की थी, उसके बाद 300, और बिल्कुल इस हफ्ते की अगर बात करें तो वहीं पर सपोर्ट लिया। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो गए तो आपको पता होगा यहाँ पर जो है आगे प्राइस कहाँ तक जा सकता है। आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि उम्मीद से बेहतर जो है क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए। जब उम्मीद से, बाजार के उम्मीद से बेहतर रिजल्ट आते हैं तो जो है तेज़ी की संभावना रह सकती है। आज चीज़ वही हुई, और ये इतने दिनों की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इतने दिनों की ये गिरावट थी, उसको एक ही झटके में पार कर लिया। तो ये चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है। क्या और ऊपर जा सकता है, नहीं, वो हम देखेंगे। और साथ साथ अगर आपको कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो है बाय करने हैं, तो नीचे जो है आपको लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर आप चाहे तो बाय कर सकते हैं। और मुझे देखिए, ये पैसा जो है मतलब कि ये जो मतलब कि एडिटिंग करते हैं उनको जाता है, तो आप चाहे तो बाय कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन बाइंग करते हैं तो दूसरे जगह से भी आप जो है खरीदने के बजाय यहाँ पर भी आप खरीद सकते हैं। लिंक पर क्लिक कर आप कुछ दूसरे आइटम भी खरीदना है तो खरीद सकते हैं। चेकआउट आप कर सकते हैं, करना है तो आपकी मर्जी से। चलिए आगे देखते हैं फिलहाल। और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें हमारे चैनल को। यहाँ पर सबसे पहले तो आज के दिन का कारोबार यहाँ पर देखें, 3 बजे के आसपास का फिलहाल अपडेट है। तो 12.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है, और टोटल वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, टोटल जो है यहाँ पर ये इतना वॉल्यूम था 79 लाख का। लेकिन यहाँ पर अपडेट अभी जो है थोड़ी सी जो है 3 बजे के आसपास की है। अभी तक ये थोड़ा सा लेट अपडेट होगा। अभी 53 लाख के आसपास की अपडेट है, और भी डिलीवरी उठी होगी शायद, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया उसके बाद एक अच्छा खासा इसके अंदर वॉल्यूम देखने को मिला था। अब यहाँ पर रिजल्ट की बात करते हैं। अच्छे से पहले तो समझिए, पूरा वीडियो जरूर देखें, थोड़ा सा टाइम दिया करें। कि शानदार नतीजे आय में, अदानी विलमार के आय में 18% की ग्रोथ, और ये जो रेवेन्यू होता है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी जो है इसको एक की लेवल कह सकते हैं। क्योंकि नेट प्रॉफिट की बात करें, कई बार मैंने कहा है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन अभी क्या है, पिछले दिनों में थोड़ा सा कम थे, इस क्वार्टर के अंदर बड़े हैं। तो जैसे जैसे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं तो उसके बाद जो है शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है, प्रॉफिट भी बढ़ सकता है, उसके बाद शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। उसके लिए कंपनी या तो अपने प्रोडक्ट के प्राइस जो है बढ़ाने में कामयाब रहे, या तो फिर अपने खर्चे को कम करने में कामयाब रहे, तो प्रॉफिट बढ़ने की संभावना रह सकती है। और ये रेवेन्यू बढ़ता है तो जो है ये मानकर चल सकते हैं कि बिजनेस जो है इसका वो बड़ा है, और आगे चलकर और भी प्रॉफिट की संभावना रह सकती है। और ईबिटा ये ज़रा देखिए 4 गुना बढ़ा है। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं की लेवल। सबसे पहले तो अदानी विलमार ने दूसरी तिमाही में शानदार नतीजा पेश किया है। कंपनी को अच्छा मुनाफा तो हुआ ही है, साथ ही इसका ईबिटा 4 गुना बढ़ा। ये काफ़ी बेहतर चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और स्टॉक एक्सचेंज नोटिफिकेशन के मुताबिक जुलाई सितंबर की अवधि के दौरान कंपनी को 311 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ, जबकि एक साल पहले ये 131 करोड़ का था। घाटा था, तो घाटे से मुनाफे में आई है ये कंपनी। तो ये चीज़ भी यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। 131 करोड़ का घाटा था, और यहाँ से ये मुनाफे में आई 311 करोड़ का। साथ साथ अदानी विलमार की आय भी जो है, यानी कि रेवेन्यू, वो भी 18% बढ़ा, और अब ये 12,267 करोड़ से बढ़कर इतना रहे 14,460 करोड़। वहीं कंपनी का मार्जिन 1.2% से बढ़कर 3.9% रहा। तो ये चीज़ यहाँ पर मैंने कई बार कहा है कि पॉजिटिव रह सकती है अगर इसके मार्जिन बढ़ते हैं, तो ये मार्जिन बढ़े भी है। और आगे चलकर लॉन्गर टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट टू पॉइंट वापस से देख लेते हैं कि इसका कंसोलिडेशन ईयर ऑन ईयर अगर देखें नतीजे कैसे रहे, तो घाटे 131 करोड़ घाटे के मुकाबले 311 करोड़ का जो है मुनाफा। रेवेन्यू जो है उसके अंदर 18% की बढ़त। ईबिटा 4 गुना बढ़ा, पिछले साल 144 करोड़ से बढ़कर जो है 566 करोड़ रहा। और मार्जिन, ईबिटा मार्जिन, वो भी काफ़ी अच्छे रहे, 1.2% से बढ़कर 3.9%। अब सीईओ ने क्या कहा, तो कंपनी के एमडी और सीईओ अंशु मलिक ने इसे जो है, ये दूसरी रिपोर्ट है, उसके मुताबिक खाद्य तेलों और खाद्य और एफएमसीजी खंडों दोनों में डबल डिजिट की वृद्धि के साथ एक और मजबूत तिमाही बताया इस रिजल्ट को। और खाद्य तेल की कीमतों में स्थिरता उन्होंने कहा कि हमारे व्यवसाय के लिए अच्छी है, जिससे हमें पिछली 4 तिमाहियों में मजबूत लाभ प्राप्त करने में मदद मिली है। और हम गेहूं के आटे और बासमती चावल के व्यवसाय में क्रमशः दूसरे और तीसरे सबसे बड़े प्लेयर रहे हैं। ब्रांडिंग निवेश के साथ साथ विश्वास और गुणवत्ता की बदौलत हमारा प्रमुख ब्रांड फॉर्च्यून, जो कि काफ़ी फेमस ब्रांड है इसका, कुछ लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। अगर आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। फॉर्च्यून ब्रांड की अगर बात करें तो फॉर्च्यून जो है वो रसोई की आवश्यक वस्तुओं की पूरी श्रृंखला के लिए उपभोक्ताओं के बीच अच्छी स्वीकृति प्राप्त कर रहा है। बढ़ती खुदरा पेट और नए शहरों तक पहुंच के साथ साथ हमारे ब्रांडेड पोर्टफोलियो में मजबूत वृद्धि भी हो रही है, मलिक ने कहा। और आखिर में क्या कहा ये भी देख लेते हैं कि एमडी और सीईओ अंशु मलिक ने बताया कि कंपनी की दालें, बेसन, सोया चंक्स
पोहा जैसे हमारे अन्य खाद्य उत्पाद भी मजबूत डबल डिजिट में बढ़ रहे हैं और ये चीज़ यहाँ पर इसकी काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। आगे देखें तो और कुल मिलाकर अब वे LTM आधार पर 1500 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं और हमारा समग्र खाद्य और FMCG व्यवसाय LTM आधार पर 5800 करोड़ रुपए को पार कर गया है और हम भारत में एक बहुत बड़ा पैकेज्ड फूड व्यवसाय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये सब कुछ चीज़ हो जाती है तो आगे चलकर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है शेयर की प्राइस अगर बात करें, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। सो शॉर्ट टर्म में इसका प्राइस कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर देखें, जब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए ज़्यादा तेज़ी नहीं आती तब तक एक अभी क्या है, ये रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। अभी तो ये 15 मिनट का चार्ट है, ये एग्जाम्पल की बात है, लेकिन इसके अंदर भी जो है कई कमाई के मौके मिल सकते हैं। छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी बड़ा मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है। कई बार मैंने कहा है वो भी स्टॉप लॉस लेकर, ये हम हमेशा कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि देखिए सपोर्ट के आसपास जो है खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, रजिस्टेंस के आसपास बेचने की। अभी हमने बात की थी पिछले वीडियोस के अंदर भी कि 310 से लेकर 300 जो है एक अच्छा सपोर्ट काम कर सकता है। बिल्कुल वही चीज़ हुई कल और परसों 310 के आसपास सपोर्ट मिल लिया। अभी हम वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे। यहाँ पर फिर क्या हुआ कि आज के दिन अगर देखें तो पूरा दिन यहाँ पर 320 के आसपास कामकाज हो रहा था। फिर जैसे ही वो रिजल्ट आए, उम्मीद से बेहतर आए, उसके बाद ये उछाल देखने को मिला, वॉल्यूम भी अच्छा खासा यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अभी ये यहाँ पर अटका है, ये रजिस्टेंस लेवल है, क्यों, तो वो हम आगे देखते हैं। पहले तो यहाँ पर देखें तो ये काफ़ी दिनों से नीचे में 320 छोटी रेंज की बात करें तो ऊपर में 400, बड़ी रेंज की बात करें तो नीचे में 280 के आसपास, ऊपर में 410 के आसपास। ये एक छोटी और बड़ी रेंज यहाँ पर दिख रही है। अभी फिलहाल निचली रेंज के आसपास से ही ये इसने बढ़ना स्टार्ट किया। अब यहाँ पर एक तो ये 9 वीक का मूविंग एवरेज, ये एक तो रजिस्टेंस एरिया इसका हो सकता है, ये लेवल पार होता है फिर अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। साथ साथ यहाँ पर जरा देखें, वीकली चार्ट के ऊपर बोलिंजर बैंक लगाया है, निचली लाइन 310 रुपये के आसपास है, बिल्कुल वहीं पर इसने सपोर्ट लिया और अभी उसके बाद अच्छा खासा वहाँ से बाउंस बैक दिया। कम से कम यहाँ पर अगर आप देखें 10% से भी ज़्यादा का बाउंस बैक ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका। तो ये शॉर्ट टर्म में भी जो इस तरीके से छोटे छोटे ट्रेड लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है। सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नजर रख सकते हैं। अब अगर देखें जो लोग लॉन्ग टर्म निवेशक है वो चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। पहले तो शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी ये इसकी जो मिडिल लाइन 347 350 के आसपास है, ये लेवल पार होता है फिर 385 के आसपास जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पर अभी ये रजिस्टेंस फेस कर सकता है। आज के दिन भी वहीं पर इसने अभी रजिस्टेंस फेस करने की कोशिश की। डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं तो हल्का सा यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर हुआ है। थोड़ा सी स्ट्रेंथ ज़्यादा बेहतर रहती तो अच्छा रह सकता था, 350 को क्रॉस कर देता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। 345 350 उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता तो ये जो एक ग्रीन कलर का बार है थोड़ा सा बड़ा बनता तो वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती थी, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं। तो कल के दिन क्या होता है वो देखना बनता है। थोड़ा सा न्यूट्रल रह सकता है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। तो 340 का प्राइस है। कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये 345 से लेकर 50 तक जाता है तो वहाँ पर इसको रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। नीचे में जो है 330 रुपये के आसपास सपोर्ट ले सकता है। अगर नीचे आता है तो इस रेंज के अंदर कल ये घूम सकता है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। बाकी अगर 1 से 2 दिन 2-4 दिन की सपोर्ट और रजिस्टेंस की हम बात कर लेते हैं, 340 का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया इसका जो दिख रहा है 325 रुपये के आसपास का जोन, 325 से 330, और उसके नीचे जो है अभी भी वो 310 और 300 रुपये के आसपास का जोन। तो शॉर्ट टर्म के ये सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस 350 के आसपास, उसके बाद जो है तकरीबन 365 रुपये के आसपास का जोन, और उसके ऊपर जो है 380 से 385 का लेवल। तो ये अभी इसके शॉर्ट टर्म के रजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहे हैं, नज़दीकी रजिस्टेंस। मेजर रजिस्टेंस अभी जो है वो दिख रहा है यहाँ पर एक रेंज की अगर बात करें तो 400 से लेकर 420 का जोन। तो ये इसके मेजर एक रजिस्टेंस दिख रहे हैं। जब भी ये लेवल पार होता है उसके बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 500 प्लस जाने की संभावना रह सकती है। तो टाइम को न देखकर ये लेवल्स के ऊपर नजर रखें तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। रिजल्ट जो है Q2 के आज अच्छे आए तो एक उम्मीद बनी है आगे भी अगर ऐसे ही रिजल्ट आते हैं तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना इसके अंदर रह सकती है। ऐसा यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन तेज़ी की संभावना हो सकती है। सो कल या परसों वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स है वो आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और आज वो सेबी की भी एक जो है अपडेट आई है, वो भी अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें, वो वीडियो ज़रूर देखें। डिटेल में हमने एनालिसिस किया, लेटेस्ट अपडेट जो है इसकी अपडेट्स आई है। तो शाम का ही वीडियो है, हमारे चैनल को चेक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।